सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपीएससी आईएएस के प्री का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी की आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का आंसर की देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी के आंसर की देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द होम गार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। होम गार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल और एक्ट के जरिए बनाए जाते हैं। या फिर द रूल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। या वो एक सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में के रूप में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, या फिर टू प्रिवेंट इन्फिलरेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर में लड़ाई करते हैं। तो सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा कि एक सहायक पुलिस के रूप में काम करते हैं। तो ओनली टू इसमें सही होने का बताया है। तो होमगार्ड और रेस अंडर की पहला और सेकंड वाला खाली। आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो इंडिया के संबंध में कौन सा पेयर सबसे सही है? अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ द पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो ये एक्ट 1923 के अंतर्गत आता है। या फिर knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in the duties। तो ये इंडियन एक्ट 1872 के अंदर आता है। या सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन endanger the पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स। तो ये 2019 एक्ट के अंदर आता है। ओनली वन सही है, वो भी थर्ड वाला। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें रीजन ऑफ मेंशन्ड इन न्यूज दिया है, रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज। कौन से रीजन से वो न्यूज में है और क्या रीजन है जो न्यूज पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले है नॉर्थ कीव और इट्यूडी। ये दिया है वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये आप सभी को पता है। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो वॉर है वो नागोर्नो काराबाख की वजह से है। तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। एंड थर्ड वाला क्या है, खरसोन एंड द, ये प्रोविंस जो है ये यूक्रेन के प्रोविंस में लड़ाई चल रही है। इसमें लिखा है डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या बचा, कोई भी सही इसमें नहीं हुआ, नन ऑफ द अबव। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इजराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब नेशन। बिल्कुल सही है कि इजराइल ने कुछ अरब नेशन के साथ एस्टेब्लिश करे हैं अपने रिलेशन। सेकंड क्या है, अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएट बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय द इजराइल एंड अरब लीग। तो सऊदी अरब ने मीडिएट करा है और इजराइल एंड अरब लीग ने साइन करा है। तो इन दोनों में दोनों स्टेटमेंट, पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट नहीं है कि इजराइल ने बाकी अरब नेशन के साथ साइन तो करा है लेकिन सऊदी अरेबिया ने उसे मीडिएट नहीं करा है। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एंड रिकॉर्ड इन द स्पोर्ट। तो मेजर ध्यानचंद ने खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। तो फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो करने वाला लास्ट 4 ईयर में उसे मिलता है। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन की लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 2004 अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट पर्सन और टीम। तो एमिनेंट कोचेस को दिया जाता है, कोचेस अच्छा करते हैं उन्हें 2004। या फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे हमारे दोस्तों, इसमें चारों सही हैं। तो दोस्तों, आप चिंता ना करिए, हिंदी का पेपर इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड 2022। तो 44th चेस ओलंपियाड जो 2022 का हुआ है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया। पहली बार चेस ओलंपियाड इंडिया में हुआ। द ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज नेम्ड थाम्बी। तो उसका नाम थाम्बी था। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इन द वेरा मैनचेक कप। या फिर द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द विमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, ऑल 4 सही है। तो ये आपको देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कंसीडर पेयर फॉलोइंग पेयर एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन द न्यूज या कंट्री वेयर इज इट लोकेटेड। तो डोनबास सीरिया में बिल्कुल गलत है, ये यूक्रेन की लड़ाई के बारे में है। कचिन इथोपिया का, टिग्रे नॉर्थ अमन। तो ये भी एक गलत हो जाएगा क्योंकि टिग्रे जो है वो अफ्रीका में है और यूथोपिया में कचिन है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली 1 सही होना चाहिए, ये भी आई थिंक गलत है। तो कोई भी नन ऑफ द एबव सही है। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। आगे, इन द रिसेंट ईयर चार गुयाना, माली एंड सूडान caught the international attention for which of the following reason common to all them। तो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से इन 4 अफ्रीकन कंट्रीज ने अभी रिसेंट में इंटरनेशनल अटेंशन पाई है? तो डिस्कवरी ऑफ द रिच डिपॉजिट रेयर अर्थ एलिमेंट, वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंटों के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था। या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइनीज मिलिट्री बेस, वहाँ पे चाइना ने मिलिट्री बेस बनाया। या फिर साउथ वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट साउथ वर्ल्ड को एक्सपेंड हो गया है। सक्सेसफुली कू, यहाँ पे कू हुआ है वो भी सक्सेसफुल, मतलब मिलिट्री ने कू करा है
और वो भी सक्सेसफुल हो गया, इसलिए ये 4 अफ्रीकन कंट्री अभी रिसेंट में न्यूज़ में थी। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज को देखते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गया, स्टील प्लांट हो गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डीकार्बनाइजिंग हाउ मैनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। तो इसमें से कितनी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करा जाता है जाएगा। तो फिर ऑल ऑफ द 3 तीनों में यूज करा जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। तो G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड द फाइनेंस इशू। G20 इसलिए बनाया गया था जिससे वो फाइनेंशियल इशू, इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर सकें। बिल्कुल सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटी। तो इंडिया की G20 प्रायोरिटी क्या थी? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, तो बोथ 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर राय, A.H. हंगर्स्ट, रॉबर्ट सीवल या फिर जेम्स वर्डगेस एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएट विद, मतलब ये सब कितने एसोसिएट हैं ये आपको बताना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे इन द कॉलोनियल इंडिया में रेलवे को कंस्ट्रक्शन करना है। एस्टेब्लिश ऑफ द चर्चेज इन द फिफ्थली स्टेट, या चर्चेज बनाना है स्टेट में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, या कॉलोनियल इंडिया में इंग्लिश प्रेस बनाने हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो इससे है, तो इसमें आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे क्या है? बेस नगर है और भाजा है, या अलग अलग दिया है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ओनली 2 यहाँ पे ऊपर में कोई 2 करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे कहा जाता है, या फिर इट वाज इन 1905 दैट इज स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन सेम डे। तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट इसी दिन, मतलब 7 अगस्त को लॉन्च किया गया। तो कौन सा सही है? तो इसमें बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी एंड करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के संबंध में कौन से 2 सही हैं? वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm इंटू 500 mm। तो पहला एक मेन जो साइज है वो 600 mm टू 400 mm। स्टेटमेंट 2 है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट इज 3:2। लेंथ और हाइट का रेशियो 3:2 है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। मतलब जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के संबंध में कौन सा सही है? तो पहला क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ सिटीजन। तो 26 नवंबर को ये बनाया जाता है सिटीजन के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू प्रमोट करने के लिए। या फिर ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या बी आर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन करा था इंडिया के लिए। तो इसमें कौन सा पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो पहला सही है कि 26 नवंबर को ये बनाया जाता है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? स्विट्जरलैंड इज द वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के हिसाब से स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड के बाद सेकंड सबसे लार्जेस्ट गोल्ड का रिजर्व है पूरी दुनिया में। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है हमारे आंसर। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, या एक्सप्लेन नहीं करता है, इसमें ये है। तो उसमें ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आगे वाले जो भी क्वेश्चन आपको उसके आंसर के हमारे चैनल में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।